नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नाम आज चारों तरफ छाया हुआ है। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने बिताने के बाद आज वापस धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स का भारत से गहरा कनेक्शन है। ग्लोबल आइकॉन बन चुकी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके इस असाधारण सफर में उनके पति माइकल जे विलियम्स एक मजबूत स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहे। माइकल आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। सपनों को रॉकेट भरकर उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स ने आज ही के दिन यानी 5 फरवरी को अंतरिक्ष में रहते हुए अपना नाम इतिहास दर्ज कर लिया था। जब दुनिया सुबह 5 फरवरी का आंखें मलती हुई उठ रही थी, सुनीता विलियम्स ने उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शेनॉन लूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड दर्ज किया था। सुनीता विलियम्स कुल 321 दिनों 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। हालांकि सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री है। पहली महिला यात्री थी कल्पना चावला। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनीता विलियम्स के परिवार से रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उनके परिवार में कौन कौन है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनीता विलियम्स कभी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं देखती थी। वो जानवर का डॉक्टर बनना चाहती थी। यह उनका बचपन का सपना था। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। सुनीता विलियम्स ने बताया कि मैंने बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनने की बात नहीं सोची थी। बचपन में मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था, क्योंकि मैं एथलीट थी। मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। सच सच बताऊं तो जिन कॉलेजों में मैंने पढ़ना चाहती थी उनमें मुझे दाखिला नहीं मिला। सुनीता विलियम्स ने अपनी जिंदगी से जुड़ी ये सारी बातें एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के सृजनपाल सिंह के साथ हुए एक वेबिनार के दौरान कही। अपनी कहानी सुनाते हुए सुनीता ने आगे कहा कि दाखिला न मिलने के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे रास्ता दिखाया और सुझाव दिया कि तुम नेवी और नेवल एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं ये कर लिया जाए। इस तरह मैंने नेवल एकेडमी और नेवी को ज्वाइन कर लिया और मैं एक पायलट बन गई। ये मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मैं डाइवर बनना चाहती थी, क्योंकि मैं तैराक थी, और जो मेरी दूसरी चॉइस थी। फिर मैं जेट का पायलट बनना चाहती थी, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनी, यानी फिर से दूसरी चॉइस मिली। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। वह अमेरिका में नौसेना में अधिकारी भी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुनीता विलियम्स को अमेरिका में सुनी के नाम से जाना जाता है, वही स्लोवेनिया में सोनका के नाम से पुकारा जाता है। सुनीता विलियम्स के नाम सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा बतौर महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक्स करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। सुनीता विलियम्स का गुजरात के अहमदाबाद से है एक नाता। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में क्वींसलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स के हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी में फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था। सुनीता के जन्म के पहले ही 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में बस आए थे। गुजरात के रहने वाले थे सुनीता के पिता। सुनीता विलियम्स भले ही अमेरिका नौसेना में अधिकारी हो और नासा की अंतरिक्ष यात्री बन गई हो, लेकिन उनके पिता भारत के ही रहने वाले थे। सुनीता के पिता दीपक पंड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के निवासी थे। वो न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। हालांकि उनकी मां उर्सलाइन बोनी पंड्या नी जोडोकर एक स्लोवेनियाई अमेरिका थी। वर्ष 1958 में सुनीता विलियम्स के पिता ने अमेरिका जाकर बसने का फैसला किया और वो अहमदाबाद से अमेरिका चले गए। सुनीता विलियम्स 3 भाई बहन हैं। सुनीता विलियम्स ने वर्ष 1983 में नीदम हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स भी किया। इसके बाद साल 1995 में सुनीता विलियम्स ने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी ली। अमेरिका नौसेना में हुई भर्ती सुनीता विलियम्स बाद में अमेरिका नौसेना में भर्ती हो गई, जहां वह कई अलग अलग पदों पर रही।
करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी तौर पर रहने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद सुनीता नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में चली गई, जहां वो साल 1989 तक एविएटर के रूप में रही। सुनीता और माइकल की पहली मुलाकात 1987 में मैरीलैंड के एनापोलिस स्थित नौसेना अकादमी में हुई थी। उस समय दोनों ही अपने अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। सुनीता नासा से जुड़ने से पहले एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, जबकि माइकल भी एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। इस वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लंबे समय तक एक दूसरे को समझने के बाद सुनीता और माइकल ने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। माइकल के हेलीकॉप्टर पायलट होने के अनुभव ने उन्हें जोखिम उठाने और अनुशासन का महत्व समझने में मदद की। ये दोनों खूबियां उनकी पत्नी सुनीता के साहसिक अंतरिक्ष करियर में मेल खाती है। आज भी माइकल सुनीता की हर अंतरिक्ष यात्रा में उनका मनोबल बढ़ाते हैं और हर मिशन में उनका पूरा समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। देश की बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, साथ ही उनकी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं जरूर दें। धन्यवाद।